नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज सवेरे आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में गिरिडीह के सीआरपीएफ जवान अजय कुमार राय हुए शहीद। राज्य मंत्रिपरिषद ने कैंसर मरीजों के इलाज के लिए 25 लाख रुपए तक का प्रावधान करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। राशन कार्डधारियों को 1 रुपए किलो मिलेगा चना दाल। राज्य के हुड्रू, जोन्हा, दशम जलप्रपात और मां कौलेश्वरी पर्यटक स्थल में एरियल पैसेंजर रोपवे निर्माण को लेकर पर्यटन निदेशालय और राइट्स के बीच हुआ समझौता। और रांची की मेजबानी में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप 27 अक्टूबर से शुरू 5 नवंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में 10 देशों की टीमें करेंगी शिरकत। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा स्थित अवंतीपुरा में आज सवेरे आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में झारखंड के रहने वाले जवान अजय कुमार राय शहीद हो गए। वे मूल रूप से गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र स्थित ढेंगाडीह के रहने वाले थे और वर्तमान में परिजन गिरिडीह शहर के पटेल नगर में रह रहे थे। उनके शहीद होने की सूचना मिलने के बाद पूरे मोहल्ले में मातम का माहौल है। गौरतलब है कि सीआरपीएफ के अजय कुमार राय की हाल में अमरनाथ में तैनाती हुई थी। राज्य मंत्रिपरिषद ने कैंसर मरीजों के इलाज के लिए 25 लाख रुपए तक का प्रावधान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य प्रशिक्षण योजना की मार्गदर्शिका के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित सभी परिवारों को 1 रुपए किलोग्राम चना दाल देने, जेवीएनएल के बकाये बिजली बिल के लेकर वन टाइम सेटलमेंट योजना को अवधि विस्तार देने और रांची में सिविल कोर्ट में 40 कोर्ट बिल्डिंग निर्माण के लिए 35 करोड़ 70 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी मंत्रिपरिषद ने दे दी है। झारखंड के 721 अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के लिए सूचीबद्ध हैं। इनमें 280 सरकारी और 441 निजी अस्पताल हैं। रांची के सांसद संजय सेठ द्वारा कल लोकसभा में पूछे गए सवाल पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने यह जानकारी दी। राज्य के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में पदस्थापित 982 शिक्षकों द्वारा ई विद्यावाहिनी में हेर फेर कर अटेंडेंस बनाने का मामला सामने आया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव के रवि कुमार ने राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में इस मामले के उजागर होने के बाद सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को जांच के आदेश दिए हैं। राज्य भर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। सभी लोग अपने घरों और कार्यस्थलों में तिरंगा फहराएं, इसके लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। इसी सिलसिले में सिमडेगा और जामताड़ा जिले में इस अभियान को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। डाक विभाग द्वारा विद्यालयों में शिक्षकों और विद्यार्थियों को तिरंगा उपलब्ध कराया जा रहा है। कोडरमा जिले में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर नगर परिषद द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। इसी सिलसिले में गौतम बुद्ध पार्क में स्वतंत्रता सेनानियों की याद में शिला फलकम स्थापित करने के साथ पौधरोपण किया जा रहा है। वहीं सभी वार्डों से कलश में मिट्टी रखकर दिल्ली भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा अमृत सरोवरों के भी चारों ओर पौधरोपण किया जा रहा है। पाकुड़ जिले में किसानों की आय बढ़ाने के लिए आत्मा प्रबंधन समिति ने कई कदम उठाए हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिले के किसानों की आय दोगुनी करने एवं उपज का उचित मूल्य मुहैया कराने की दिशा में आत्मा प्रबंधन समिति ने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के तहत कई निर्णय लिया है। आत्मा की बैठक में किसानों को सब्जी खेती के लिए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में प्रशिक्षण के लिए भेजने का निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं, संकुल प्रत्यक्षण के तहत अरहर, चना, मूंग, उड़द, मसूर का प्रत्यक्षण कराने का भी स्वीकृति दी गई है। किसानों की आत्मनिर्भरता को लेकर उन्हें पंप सेट, स्प्रे मशीन, मिनी दाल मिल, थ्रेसिंग फ्लोर मुहैया कराने के प्रस्ताव की भी स्वीकृति आत्मा प्रबंधन समिति की बैठक में दिया गया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News,
अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के हुंडरू, जोन्हा और दशम जलप्रपात तथा कौलेश्वरी में एरियल पैसेंजर रोपवे का निर्माण होना है। इस सिलसिले में पर्यटन निदेशालय और राइट्स के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत राइट्स द्वारा एरियल पैसेंजर रोपवे को लेकर पर्यावरण और तकनीकी पहलुओं का व्यावहारिक अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद इसके निर्माण को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में यह कदम उठाया जा रहा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के 196 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में ट्रायल चलाने का आदेश दिया है। न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने इस मामले में जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को सही मानते हुए याचिका खारिज कर दी। पूर्व रणजी खिलाड़ी उज्जवल दास ने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा JSCA स्टेडियम निर्माण के लिए BCCI से मिली राशि में घोटाले को लेकर जमशेदपुर की निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। कुछ संक्षिप्त खबरें। झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर एम्स में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दायर जनहित याचिका को लेकर 1 सितंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव और एम्स निदेशक को वर्चुअल उपस्थित होने को कहा है। जैक ने मध्यमा और मदरसा परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। मध्यमा में 94 और मदरसा के वस्तानिया में 98 तथा आलिम फाजिल में 99% विद्यार्थी सफल रहे हैं। राज्य भर में इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा 108 के चालक और तकनीशियन आज से काम पर वापस लौट आए हैं। 2 महीने के बकाये वेतन का भुगतान होने पर उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। गृह मंत्रालय ने अपराध अनुसंधान उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 के लिए 140 पुलिस कर्मियों का चयन किया है। यह पुरस्कार अपराध अनुसंधान के उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने और जांच में उत्कृष्टता को मान्यता देने के उद्देश्य से 2018 में शुरू किया गया था। कुल चयनित विजेताओं में से 22 महिला पुलिस अधिकारी हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने आपराधिक कांडों के अनुसंधान और आरोपियों को सजा दिलाने के मामले में तेजी लाने के लिए एक नई पहल की है। इसके तहत त्वरित अनुसंधान करने वाले पुलिस कर्मियों को 10,000 से 25,000 रुपए तक पुरस्कार दिया जाएगा। SSP ने बताया कि 42 ऐसे कांडों की सूची तैयार कर ली गई है, जिसका उद्भेदन 1 महीने में करने का निर्देश पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया है। HEC हटिया रांची में इसरो के सबसे बड़े लॉन्चिंग पैड का निर्माण किया जा रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने कल लॉन्चिंग पैड का निरीक्षण किया। HEC ने बताया कि इसका कुल वजन 970 किलोग्राम है और इसका 75% निर्माण हो चुका है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ के पवित्र गुफा के दर्शन के लिए 900 से अधिक श्रद्धालुओं का 38वां जत्था आज सुबह बालतल और पहलगाम के 2 आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। 1 जुलाई से शुरू हुई इस यात्रा में अब तक 4,30,072 श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। हॉकी। रांची की मेजबानी में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप 27 अक्टूबर से शुरू होगी। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम मोराबादी में 5 नवंबर तक आयोजित होने वाली इस चैंपियनशिप में 10 देशों की टीमें भाग लेंगी। इनमें भारत के अलावा पाकिस्तान, चीन, मलेशिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, कजाकिस्तान, हांगकांग और उज्बेकिस्तान की टीमें शामिल हैं। चैंपियनशिप के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार ने 13 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज सवेरे आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में गिरिडीह के CRPF जवान अजय कुमार राय हुए शहीद। राज्य मंत्रिपरिषद ने कैंसर मरीजों के इलाज के लिए 25 लाख रुपए तक का प्रावधान करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। राज्य के हुंडरू, जोन्हा, दशम जलप्रपात और मां कौलेश्वरी पर्यटक स्थल में एरियल पैसेंजर रोपवे निर्माण को लेकर पर्यटन निदेशालय और राइट्स के बीच हुआ समझौता। और रांची की मेजबानी में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप 27 अक्टूबर से शुरू 5 नवंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में 10 देशों की टीमें करेंगी शिरकत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।